श्री गणेशाय नमः। अध्यात्म भारत में आप लोग का स्वागत है। मैं विजय कुमार तिवारी आपके सामने आया हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि नागपंचमी के बारे में बताइए। वही आज मैं आप आने वाले समय में नागपंचमी आने वाली है, उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आइए हम नागपंचमी के बारे में बताते हैं कि नागपंचमी क्यों और कैसे मनाई जाती है। सबसे पहले मैं हिंदू पंचांग के अनुसार बता दूं कि नागपंचमी जो है 25 जुलाई को मनाई जाएगी। 25 जुलाई को नागपंचमी मनाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 24 जुलाई को 2:33 पे पंचमी तिथि लग जाती है और दूसरे दिन 12:01 पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमें नाग की पूजा करनी, इसलिए हमें छठी युक्त जो है पंचमी को लेना पड़ेगा, उसी दिन पूजा करना पड़ेगा। जो पूजा मुहूर्त है वो प्रातः 5:43 से लेकर 8:25 तक रहेगी। इसमें आप विशेष पूजा कर सकते हैं नागों की, और नाग इसीलिए और षष्ठी युक्त नाग पंचमी पूजने से नाग प्रसन्न होते हैं। बाकी पंचमियों को चतुर्थी युक्त पूजना चाहिए, ये निर्णय सिंध में आता है। अब आते हैं पंचमी, सावन मास की पंचमी क्यों विशेष मानी गई है। इसलिए शुक्ल पक्ष की सावन मास की पंचमी मानी गई है। इसमें पुराणों में एक संक्षिप्त कथा आती है जो मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। एक बार की बात थी कि जो नागलोक की माता थी वो नागों पे कुदिष्ट हो गई और क्रोधवश उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल जाओगे, और नागलोक में काफी दहन होने लगा। उस वक्त गाय की दूध की धार से नागलोक की जो दहन हो रहा था उसको शांत किया गया। उस दिन पंचमी थी, इसलिए सारे नाग लोगों को ये पंचमी प्रिय लगती थी। लेकिन ये दहन क्यों हुआ, इसके लिए बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये दहन जन्मेजय थे, जो परीक्षित के लड़के थे, पांडव वंश से आते थे, उनके द्वारा हुआ था। तब जब ये श्राप दिया था उसी वक्त सारे नाग जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने इसी पंचमी के दिन उनको वरदान दिया था कि जाओ तुम स्वतंत्र होके रहो। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा उस वक्त एक आस्तिक नामक ब्राह्मण होगा जो आपकी रक्षा करेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए नाग लोगों को, जो नाग लोग हैं और नाग विशेष करके नाग देवताओं को ये पंचमी बहुत ज्यादा प्रिय लगता है और इस दिन हमें पूजा करनी चाहिए। अब सावन मास में शुक्ल पक्ष की, इसलिए शुक्ल पक्ष में विशेष और हो जाता है क्योंकि सावन मास जो है शिव जी का है, और शिव जी के लिए नागों का बहुत बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि शिव जी के अलंकार और सौंदर्य में ये विशेष रूप से छाप डालते हैं, क्योंकि उनके गले में माला बनके सुशोभित हो रहे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए कहा गया है शिव और शक्ति के साथ अगर नाग देवता की पूजा की जाए तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सावन में इनकी शुक्ल पक्ष की ना कि कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की पंचमी को और षष्ठी युक्त पंचमी की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है। विधि में सबसे पहले आपके पास दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए, शहद होना चाहिए, खीर होनी चाहिए, और सारी सामग्री है, अनेक प्रकार की सामग्री है जो नौवेद कोडस मात्र से इनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन अपने द्वार पे गाय के गोबर से दो प्रतिमाएं सांप की बनानी चाहिए और उनको स्नान करा के और विशेष पूजा करनी चाहिए। ध्यान के लिए मंत्र मैं बता रहा हूं। नागा प्रियायंतम मे ये चाकेचित पृथ्वी तले एचा हेम हेल मारीचेस्ता ये अंतरे दिव्य संसिता ये नदिषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये चावाति तडागेषु तेषु सर्वेषु नमः। इस मंत्र से हमें ध्यान करना है और इसी से इस मंत्र से ध्यान करके और जो खोटस प्रकार के नैवेद्य हमको चढ़ाना है और अर्पित करना है, और अर्पित करने के बाद इनकी आरती करनी है। गूगल से और धूप से इनको आरती करनी है, जिसकी वजह से हम विशेष रूप से नाग लोक में जब इन लोग की पूजा कर देते हो तो किसी चीज का भय नहीं रह जाता। सबसे बड़ी चीज है अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात क्या चीज हम कहते हैं कि किसी अपने जीवन में 7 पुस्त तक आपको किसी प्रकार का कोई सर्पों से डर नहीं रहेगा।
क्यों? सबसे बड़ी बात चीज है कौन, देखिए इसमें किनकी पूजा होती है, जैसे कारकोटक है, धनंजय हैं, वासुकी नाग हैं, ऐरावत हैं, धृतराष्ट्र हैं और मणिभद्र हैं। ये सब नाग प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप सुरक्षित होते हैं। हाँ, इनके लिए एक मंत्र है, आपको आज बता दें, बहुत कम मिलेगा, ये आपको भविष्य पुराण में मंत्र मिलेगा, और इस मंत्र का अगर पंचमी के दिन जप करेगा तो उसको सर्प से भय कभी नहीं रहेगा। वो मंत्र है ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जपिए, आपको कभी भी सर्प से भय नहीं लगेगा। इसीलिए आपको मैं एक चीज और बता दूं, रात में सोते वक्त पंचमी के दिन, ये आप बहुत बड़ी चीज में बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। रात में सोते वक्त मध्य रात्रि को खील जो धान की खील आती है और दूध से युक्त एक कटोरे में लेकर, या बाथरूम हो या आंगन का जहां पानी निकलता हो बाहर की तरफ, उसी जगह पे जाके रख देना चाहिए, जिससे नाग जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, सर्प जो होते हैं वो सब प्रसन्न होते हैं, और विशेष और उनको कभी भी दर्शन आप लोगों को नहीं देते हैं, और आपके 7 पुष्ट तक वो रक्षा करते हैं। इसलिए ये चीज ध्यान रखिए, ये जरूर कीजिएगा, आप लोग से विनम्र निवेदन है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, आप जान जाइए, अगर किसी को सांप काट लिया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके मोक्ष के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं और उसके बारे में बताऊंगा, और पूरी विधि से आगे मैं एक वीडियो दूंगा। इसी के साथ ज्यादा कुछ कहना नहीं है, और ये जो मैंने विधि बताई, अगर आप ये करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर नमस्कार या कमेंट्स कीजिएगा, और उसके बारे में बताऊंगा, और पूरी विधि से आगे मैं एक वीडियो दूंगा। इसी के साथ ज्यादा कुछ कहना नहीं है, और ये जो मैंने विधि बताई, अगर आप ये करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर